और अब बात दुनिया पर मंडराते उस खतरे की जिसे साइबर अटैक के नाम से हम जानते हैं। साइबर थ्रेट आज किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत समेत दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों में भी साइबर अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज सुबह जापान एयरलाइन पर साइबर अटैक हुआ तो दुनिया भर में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल दिखा। कैसे चंद मिनट्स में साइबर नेक्सस को ध्वस्त कर दिया गया है, रिपोर्ट देखिए। दुनिया पर मंडराता साइबर वॉर का खतरा। नए साल के जश्न के पहले जापान में साइबर अटैक। साइबर नेक्सस को नाकाम करने का प्लान। एक तरफ पूरी दुनिया डिजिटल युग में कदम रख चुकी है, दूसरी तरफ पूरा वर्ल्ड एक बड़े खतरे की जद में है और उस खतरे का नाम है साइबर अटैक। एक ऐसा हमला जिसमें न गोली बारूद है, ना ही कोई युद्ध का मैदान, हर कोई टारगेट पर है। पलक झपकते ही एक ही झटके में सब कुछ तबाह। साइबर अटैक किसी आतंक से कम नहीं है। इसी साइबर अटैक से अब जापान सहम गया है। नए साल के जश्न से पहले जापान में बहुत बड़े साइबर अटैक की खबर ने दुनिया में सनसनी मचा दी है। जापान एयरलाइंस पर साइबर अटैक ने मानो पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया है। हालांकि कंपनी का दावा है कि कुछ घंटों बाद इस सिस्टम को बहाल कर लिया गया। साइबर अटैक के चलते कंपनी के इंटरनल और बाहरी सिस्टम को जोड़ने वाले नेटवर्क में तेजी से खराबी आने लगी। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 7:25 पर जापान एयरलाइंस को साइबर अटैक का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इंटरनल और आउटर सिस्टम प्रभावित हुए। इस साइबर अटैक की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें प्रभावित रही। साइबर अटैक के कारण टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई। जापान एयरलाइन ऑल निप्पॉन एयरवेज इसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। जापान में हाल के समय में साइबर अटैक्स के मामलों में काफी इजाफा हुआ। इससे पहले 2022 में टोयोटा में भी साइबर अटैक्स के केसेस आए थे। इस अटैक की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी साल जून में लोकप्रिय जापानी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म निको निको को भी साइबर अटैक का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म निको निको को भी अपनी सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी थी। इसके अलावा 2024 में ही सिएटल टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी साइबर अटैक का सामना करना पड़ा था। दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका भी साइबर अटैक की जद में आ चुका है। साल 2021 में अमेरिका में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन पर हुए साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी थी। जिस कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक हुआ, वो रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है। यहाँ से पाइपलाइन के जरिए यूएस के पूर्वी तट के किनारे बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैसों की सप्लाई की जाती है। साइबर हमले का असर अटलांटा और टेनेसी पर सबसे ज्यादा पड़ा था। हैकर्स ने 100 GB डेटा चुराया। इस साइबर अटैक का आरोप डार्क साइड नाम के साइबर गैंग पर लगा था। हैकर्स ने कुछ कंप्यूटर्स को लॉक करके फिरौती भी मांगी। फिरौती न मिलने पर डेटा को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी भी दी थी। इसी साल अगस्त में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई एक खराबी की वजह से दुनिया भर में बैंकों से लेकर शेयर बाजार तक में हाहाकार मचा था। तो वहीं भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक हुआ और इसके चलते करीब देश में 300 छोटे बैंकों में कामकाज ठप हो गया था। दुनिया के दूसरे मुल्क भी साइबर अटैक से बच नहीं पाए। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के छात्र मॉरिस ने 1988 में 6000 कंप्यूटर में एक वायरस डाल दिया था। इन कंप्यूटर्स को सही करवाने में $100 मिलियन का खर्च आया। कनाडा में माइकल केल्सी ने साल 2000 में अमेज़न, सीएनए, ईबे और याहू जैसी कई कंपनियों पर साइबर अटैक किया। इस अटैक ने इन कंपनियों को $1.2 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था। दिसंबर 2009 में गूगल के चीन स्थित हेडक्वार्टर पर भी साइबर अटैक हुआ। इसमें अमेरिका, यूरोप और चीन के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के ईमेल अकाउंट एक्सेस किए गए थे। बाद में चीन सरकार पर इसका आरोप लगा। 1999 में 15 साल के जोनाथन जेम्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग के ईमेल अकाउंट और नासा के सॉफ्टवेयर पर साइबर अटैक किया था। जेम्स ने जिस सॉफ्टवेयर को हैक किया था, उसकी कीमत $1.7 मिलियन थी। 1995 में यूएस के लॉस एंजलिस में केविन पाल्सन ने मोबाइल नेटवर्क कंपनी का सर्वर हैक कर एक एफएम चैनल के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। ऐसा करके साइबर अपराधियों ने
एक फरारी कार इनाम में जीत ली। अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र के कई शहरों में अचानक पावर कट हो गया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि यह साइबर अटैक था, इसे चीन ने अंजाम दिया था। भारत में भी साइबर हमले बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2033 तक भारत पर हर साल लगभग 1000 अरब साइबर हमले हो सकते हैं। 2047 तक ये संख्या बढ़कर 17,000 अरब तक पहुंच सकती है। हालांकि सरकार अलर्ट है। साइबर अपराधियों और साइबर अटैक को रोकने के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही है ताकि भविष्य में साइबर अटैक को मात दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।